नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी सी रचना पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है नाराजगी और उदासी। जी। कुछ ही पंक्तियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें मतलब बहुत गहरे भाव छुपे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। कि शायद किसी अपने के जाने के बाद की ये स्थिति है, जब दुख कहने सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं इन एहसासों को समझने की। हाँ। ये पंक्तियां उस अकेलेपन को, वो जो बिल्कुल तन्हा कर देने वाला एहसास होता है ना किसी के जाने के बाद, उससे छूटी है। खासकर तब जब लगता है कि भाई अब किससे कहें अपनी बात, कोई है ही नहीं। सही। पहली लाइन है, अब जाने मन तू तो नहीं। ये सिर्फ ये नहीं कि कोई चला गया, नहीं। जाने मन शब्द जो है ना, वो रिश्ते की गहराई बताता है, कितना निजी, कितना पर्सनल लॉस है ये। हाँ, जाने मन शब्द से ही वो वजन आ जाता है कि ये कोई आम शख्स नहीं था, ये वो खास था जिससे शायद सबसे ज्यादा जुड़ाव था। बिल्कुल। और फिर देखिए फौरन बहुत सवाल आता है, शिकवाए गम किससे कहें। ये लाइन तो मतलब बहुत असरदार है। हाँ, बहुत। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये दुख की शिकायत करने की जो जरूरत होती है और वो भी पूरी नहीं हो पा रही, उसकी बात है। सही कहा। शिकवा मतलब शिकायत में एक उम्मीद सी होती है कि कोई सुनेगा, समझेगा, शायद कोई दिलासा देगा। हाँ। पर यहाँ तो वो सुनने वाला ही नहीं है, तो ये सवाल एक तरह से बंद दरवाजा है। वो लाचारी दिखती है इसमें कि दुख इतना है कि अकेले उठाना मुश्किल लग रहा है, पर करें क्या, कोई रास्ता नहीं। और फिर अगली लाइन तो उस लाचारी को और पुख्ता कर देती है, या चुप है या रो पड़े। हाँ, जैसे बस यही दो रास्ते बचे हों, या तो एकदम खामोश हो जाओ या फिर बस आंसू बहा लो। जैसे कोई और तरीका ही ना हो अपनी बात कहने का, संवाद का रास्ता बंद। लेकिन क्या वाकई मतलब क्या ये दो ही विकल्प होते हैं? ये जो चुप्पी है, क्या ये हमेशा खामोशी होती है या इसके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है? ये बहुत अहम सवाल है। बाहर से देखने पे तो शायद यही लगता है, या तो अंदर ही अंदर सब दबा लिया, मतलब चुप रह गए। हाँ। या फिर वो सब्र का बांध टूटा और आंसू निकल पड़े, रो पड़े। तो जो बातचीत से, जो शेयर करने से शायद मन हल्का होता, वो तो हो ही नहीं पा रहा। तो ये चुप्पी शायद सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये शायद हार मान लेना है या अंदर का घुटना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और रोना शायद उस घुटन से निकलने का एक वाहिद रास्ता लगता हो उस वक्त। अच्छा, अब जरा शीर्षक पर आते हैं, नाराजगी और उदासी। उदासी तो है, गम तो साफ दिखता है इन लाइनों में। हाँ, वो तो जाहिर है। लेकिन ये नाराजगी, ये कहाँ से आ रही है? क्या ये वही बेबसी, वही लाचारी का नतीजा है जिसकी बात हम कर रहे थे? ये मुझे थोड़ा सा और समझना है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहली नजर में शायद गुस्सा या नाराजगी ना दिखे। वही। देखिए, गहरे दुख में ना अक्सर खीज, गुस्सा, नाराजगी, ये चीजें मिली होती हैं, भले वो एकदम सामने ना हो। अच्छा, ये नाराजगी हो सकती है हालात पर, किस्मत पर, कभी-कभी उस इंसान पर भी जो चला गया। लेकिन यहाँ इस टेक्स्ट में ये जो शिकवा किससे कहें वाली बात है ना, हाँ। ये खास तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक नाराजगी पैदा कर सकती है। ये छटपटाहट है कि मैं अपनी तकलीफ बयान ही नहीं कर पा रही, कोई है ही नहीं सुनने को। ओहो, तो ये नाराजगी मतलब किसी व्यक्ति या चीज पर नहीं, बल्कि उस सिचुएशन पर है, उस संवादहीनता पर कि मैं अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं करा सकता। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन है। और फिर देखिए आखिर में वही लाइन दोहराई गई है, किस्सा-ए गम किससे कहें। हाँ, ये दोहराओ, ये क्यों है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये उस मन की हालत को दिखाता है, जैसे एक लूप में फंस गया हो इंसान। वही सवाल बार बार आ रहा है जहन में और कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये उस अकेलेपन को और गहरा करता है। सवाल से, उसी खालीपन से बार बार टकरा रहा है, उसे निकल नहीं पा रहा। तो अगर हम समेटे तो इन चंद लाइनों में हमने देखा कि किसी अपने को खोने का दर्द सिर्फ उदासी नहीं है, वो अपने साथ लाता है गहरा अकेलापन, बात कहने की जरूरत, और जब वो पूरी ना हो तो एक बेबसी और शायद एक छुपी हुई दबी हुई नाराजगी भी। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये पंक्तियां इतनी खूबसूरती से दिखाती हैं कि कैसे कम लफ्जों में भी इंसानी जज्बात की इतनी सारी परतें खुल सकती हैं। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो हालत है ना, दुख को कहना पाने की, शब्द ना मिलने की या सुनने वाला न होने की, ये शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी। अंदर कोई और शक्ल ले लेती है जिसके असर शायद बाहर से दिखते भी ना हो।